सुनील अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह दिमाग का बहुत ज़्यादा तेज और बहुत होशियार था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके बाद उसकी शहर में जॉब लग जाती है। वह एक दिन सुधा दीवार के सहारे खड़ी थी। उसको पीरियड हुए थे तो सुनील उसे कहता है, अरे ऐसे सुधा दीवार के साथ क्यों चिपक के खड़ी है। वह कहती है, तुम मुझे समझो और स्नेहा को भेज दो, लेकिन वह नहीं भेजता। वह वहां से चलती है तो उसकी चुन्नी सरक जाती है। उसका स्टेन सभी को दिखने लगता है। सुनील उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन सभी ऑफिस वाले ऐसे ही चुप खड़े थे क्योंकि सभी को पता था। लेकिन वह उसका कहते हैं कि सुनील, तू गांव तो से शहर तो आ गया, लेकिन तेरी सोच अभी भी वहीं की वहीं है और तू कभी बदल नहीं सकता क्या अपनी सोच को। वह अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, अब तो तेरी शादी का टाइम आ गया है। मैं तेरी शादी करने का सोच रही हूँ। मैंने एक मंदिर में लड़की देखी है, बहुत पूजा पाठ करती है और सहनशील और सुशील भी है। मुझे वह तेरे लिए पसंद है। वह कहता है, ठीक है माँ। वह अपनी बेटे की रिश्ता लेके उनके पास पहुंच जाती है और उसके दिव्या से शादी कर दी जाती है। दिव्या का स्वागत कुछ तानों के साथ होता है। वह सोचती है, अरे पहला ही दिन और अभी से सुनने को मिल गया। उसकी सासू से सुनाने लगती है कि ठीक से रहना, टाइम पे उठना, ऐसे कहती है। अगले ही दिन दिव्या उठने में थोड़ा सा लेट हो जाती है और उसकी सास के तानों की बरसात उसके ऊपर होने लगती है। कहती है, आज से ही तेरे काम चल पड़े हैं और तू लेट उठी है। सुशील भी अपनी माँ का ही साथ देता है और उसको काफी कुछ सुनाने लगते हैं। वह सोचती है कि पहला ही दिन और देखो क्या स्वागत हो रहा है मेरा। ये पहले तो कितना मीठा बोल रहे थे। वह उसको पापड़ सुखाने के लिए बोल देते हैं और वह पापड़ सुखा रही थी, तभी उसकी पीठ में दर्द होता है और वह सोचती है, अरे ये क्या हुआ इस टाइम पे, कैसे मेरे दर्द हो रहा है। तभी सुनील किसी काम से उनके घर आता है और देखता है कि दिव्या को तो स्टेन लगा है। वह उसको खूब डांटता है कि ये क्या लेके फिर रही हो, क्या हाल है तुम्हारा, और तुम पापड़ भी खराब करोगी। तुम उसकी सास भी आ जाती है और कहती है, तेरी नज़र से तो ये सारे काले हो जाएंगे, जा बाथरूम में जाके नहा ले और अलग कमरे में रहने की लिए तैयार हो जा। वह है उसको 4 दिन के लिए एक अलग कमरे में रख देते हैं। सुनील भी अपनी माँ का ही साथ देता है। वह भी दिव्या को ऐसे ही डांटता है और फटकार लगा के भगा देता है। वह अलग कमरे में नीचे ज़मीन पर सोती थी और ऐसे सोचती है कि ये लोग कितना दकियानुसी सोचते हैं, आज तक इनकी सोच नहीं बदली है, सोच भी वही की वही है। लेकिन वह ऐसे विचारों वाली लड़की नहीं थी। लेकिन अब उसे और कोई चारा भी नहीं था उन दोनों की बातें सुनने के अलावा। उसके थोड़े दिनों के लिए दिन टल जाते हैं और वह प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन किसी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। और सुनील कहता है कि अरे माँ, इसका तो रोज का ही हो गया, हर रोज ये डब्बे लगा के फिरती रहती है। वह उसको खूब डांटती है कि तुझे किसी चीज़ की समझ नहीं है। लेकिन दिव्या क्या करती, वह मंदिर जाने की वह मंदिर में चली जाती है और वहाँ पे उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। वह उसको देखती है कि चोट लगी हुई है। वह उसकी मदद करती है, उसको हर रोज़ खाना खिलाती है, उसकी सेवा करती है और उसकी चोट पे मरहम भी लगाती थी। वह उस बूढ़ी अम्मा के साथ उसको अच्छा सा लगाव हो गया था। उसने उनकी सेवा की और वह ठीक हो गई। उसने अपनी दिक्कत सारी उसको बता दी और उन्होंने उसको एक फल दिया और बोला कि ये खा लेना, तेरा गर्भपात कभी नहीं होगा। और उसने वह फल आधा खाया और आधा फल उसके पति सुनील ने खा लिया। वह उसको देखते हैं कि अगले दिन उसको पीरियड हुए हैं। वह अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ देखती है कि ये क्या हो गया है, लड़कों को तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है। वह उसको बोलती है कि तू डॉक्टर से जाके बात कर कि ये दिक्कत क्या हुआ है तेरे साथ। डॉक्टर कहता है, अरे ये भगवान का दिया शरीर है, इसमें भगवान कब क्या कर दे, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तो आपको अपनी देखभाली करनी होगी। वह घर चला जाता है और वहाँ पर बैठ के चिंता में बैठा था, तभी बॉस का फ़ोन आता है। वह 2 दिनों से ऑफिस नहीं गया था और बोला कि अगर कल भी नहीं आए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। वह दिव्या से कहता है, मैं ऐसे स्टेन के साथ कहाँ जाऊँ, और नहीं तो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। वह उसकी गर्म पानी से सिकाई करती है और उसको अच्छे से नींद आ जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से उसको स्टेन लगने लग जाते हैं और वह बोलता है कि अब मैं ऐसे कैसे जाऊँगा। दिव्या कहती है कि आप नहा धो लिए और मैं पैड लेके आती हूँ। वह पैड लगाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। टेढ़ी टेढ़ी टांगे सिकोड़ कर वह चलता है। सुधा उसको कहती है, अरे तुम्हारे भी पीरियड आ गए हैं क्या, ऐसे चल रहे हो, लेकिन कुछ ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाते। उसकी नज़रें झुक जाती हैं। सभी ऑफिस वाले उसकी अच्छे से मदद करते हैं, उसके काम भी करते हैं, उसके स्ट्रेन को भी छिपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, हम तुम्हारा काम कर देंगे।
वह घर चला जाता है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था जो लोग उस के साथ रहते हैं वह उसका कितना ध्यान रखते हैं। और वह अपनी माँ को भी कहता है कि आपने मेरे साथ तो भेदभाव नहीं किया और दिव्या के साथ तो आपने कितना भेदभाव किया, उसको अलग कमरे में रखा, छूत समझा। दिव्या कहती है हमें तो हर महीने इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तभी वह बूढ़ी अम्मा आ जाती है और सुनील उनके पैरों में पड़ जाता है और उसे ठीक करने के लिए कहता है। तभी वह अम्मा एक फल निकालती है और कहती है कि सुनील ये खा लेगा तो वह ठीक हो जाएगा। वह फल खाते ही ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी सोच अब बदल चुकी थी। वह समझ चुका है कि लड़कियों को कित